तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th विज्ञान के ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य ही कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और देखिए आपका सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। क्या है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, बी है टेढ़ी रेखा में, सी है किसी भी दिशा में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधी रेखा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। क्या है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है। ऑप्शन ए है उत्तल, बी है अवतल, सी है समतल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर देखिए तीसरा नंबर है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ऑप्शन ए है 3.8 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, बी है आपका 3 × 10 के पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और सी है आपका 3.3 × 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तीन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि यह होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इस पर देखिए चौथा नंबर है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल या अवतल या वलयाकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल। इस पर पांचवा नंबर है कि मानव नेत्र में जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है। ऑप्शन ए है कॉर्निया, बी है परितारिका, सी है पुतली और डी है दृष्टिपटल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। इस पर से अगला नंबर है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है। सामान्य जो आंख होता है उसका दूर बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर या 25 मिलीमीटर या 25 मीटर या आपका है अनंत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनंत इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस पर से देखिए आपका 7वां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, अब यह आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन है कैलोरी, जूल या ताप या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। इस पर से अगला नंबर है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। इनमें से कौन है जिसका अर्थ जल होता है, पेट्रो या टर्बो या नाइट्रो या हाइड्रो। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रो जो है इसका अर्थ जल होता है। इस पर से है कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट या कूलाम या वाट या एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर इसका आपका डी राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। इस पर देखिए आपका 10वां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि 1 वोल्ट क्या है कि 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति सेकंड या 1 जूल प्रति कूलाम या जूल प्रति एम्पियर या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 जूल प्रति कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से 11वां नंबर है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, फ्यूज तार के कारण या शॉर्ट सर्किट के कारण या उच्च धारा प्रवाह के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट के कारण जो है जो घर में दुर्घटना होता है। ठीक है, इस पर से देखिए 12वां नंबर आपका है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, धारा का या चुंबकीय क्षेत्र का या बल का या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर बल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस पर देखिए 13वां नंबर है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है O2, बी है NH2, सी है आपका CO2 और डी है N2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CO2 इसका 13 का सी राइट आंसर हो जाएगा। इस पर देखिए आपका 14वां नंबर है कि साग सब्जियों का क्या है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, अवक्षेपण या उष्माक्षेपी या उष्माशोषी या संयोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 का राइट आंसर आपका उष्माक्षेपी हो जाएगा बी। इस पर से 15वां नंबर है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का योग होता है, बी है हाइड्रोजन वियोग होता है, सी है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। इस पर से 16वां नंबर है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। इनमें से कौन है जो ऑक्सीकारक है, H2 या CO या HS, H2S या Cr। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका H2S इसका ऑप्शन नंबर सी 16 का राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से देखिए आपका 17वां नंबर है कि किसी अम्लीय विलयन का pH होता है। किसी अम्लीय विलयन का pH कितना होता है। तो याद रखिएगा कि अम्लीय का pH मान जो होता है वह 7 से कम होता है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 से कम। अगर आपसे उदासीन पूछे तो वह 7 के बराबर होगा या आपसे 7 से अधिक वाला जो होता है ना वह क्षारीय होता है। तो क्षारीय पूछे तो उसका 7 से अधिक होगा। इस पर से 18वां नंबर है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए है Na2CO3, ऑप्शन बी है NaHCO3, ऑप्शन सी है आपका देखिए कि Na2CO2, ऑप्शन नंबर डी है NaCl। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से देखिए आपका 19वां नंबर है कि चूना पत्थर या खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। इस क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि चूना पत्थर का अणुसूत्र क्या है या आपसे पूछ सकता है कि खड़िया का अणुसूत्र क्या है या संगमरमर का अणुसूत्र क्या है। तो तीनों में से आपको किसी का पूछे उसका अणुसूत्र CaCO3 ही होता है। तो याद रखिएगा आपका 19 का डी राइट आंसर हो जाएगा
CaCO3, इसमें से किसी का पूछे आपको उसका अनुसूत्र में CaCO3 ही लगाना है। इस पर से 20वां नंबर है कि जठर रस का पीएच मान लगभग है। जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? 1.2 या 7 या 14 या 10। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका 1.2 राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से है कि लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण या गैल्वेनीकरण या पानी चढ़ाना या विद्युत घटन। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 21 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। इस पर से देखिए 22वां नंबर आपका ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? क्या है कि इनमें से कौन आयनिक यौगिक है? ऑप्शन ए है आपका HCN, ऑप्शन नंबर बी है आपका CCl4, ऑप्शन नंबर सी है KCl, ऑप्शन नंबर डी है CO2। तो 22 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, KCl इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर 27वां नंबर है कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम का या सोडियम का या एल्यूमिनियम का या बेरियम का? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इसका एल्यूमिनियम राइट आंसर हो जाएगा। इस पर 24वां नंबर है कि सक्रियता श्रेणी में किसकी सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है? AU या Na या Hg या Cu? तो 24 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, Na। इस पर से देखिए 25वां नंबर है कि -CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। यह भी VVI ऑब्जेक्टिव है, याद कर लीजिएगा कि -CHO अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग क्या कहते हैं? तो 25 का देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है एल्डिहाइड, बी है एल्कोहल, सी है कीटोन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्डिहाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सबसे 26वां नंबर है कि इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र है। इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए है CH3OH, बी है C2H5OH, सी है आपका C2H6OH, ऑप्शन नंबर डी है C2H2OH। तो 26 का राइट आंसर दोस्तों आपका इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से देखिए 27वां नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या कितनी है? 18 या 7 या 16 या 10? तो 27 का राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 28वां नंबर है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन को या न्यूरॉन को या माइटोकॉन्ड्रिया को या इनमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन ए केंचुआ, बी है मछली, सी है शेर और डी है बकरी। तो 29 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 केंचुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से 30वां नंबर है कि कूटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में या अमीबा में या इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमीबा में राइट आंसर हो जाएगा कि अमीबा अपना भोजन जो है वो कूटपाद के द्वारा ही प्राप्त करता है। इस पर से देखिए 31वां नंबर है कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑप्शन ए है आपका एक हार्मोन, बी है वसा, सी है एंजाइम और डी है कार्बोहाइड्रेट। तो 31 का राइट आंसर दोस्तों आपका इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एक हार्मोन है। ऑक्सीजन जो है यह एक हार्मोन है। इस पर से 32वां नंबर है कि मनुष्य में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर या अग्नाशय या अंडाशय या एड्रिनल? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लीवर जो है जो मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि है। इस पर से 33वां नंबर है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? लेशमानिया में या प्लाज्मोडियम में या यीस्ट में या अमीबा में? तो 33 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यीस्ट में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से 34 नंबर है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? ऑप्शन ए है समजात अंग, बी है अवशेषी अंग, सी है समवृत्त अंग और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समवृत्त अंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से 35वां नंबर है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे सबसे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से या चिंपैंजी से या मकड़ी से या जीवाणु से? तो 35 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिंपैंजी से। इस पर से देखिए आपका 36 नंबर है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला या सूर्य या पानी या लकड़ी? तो 36 का राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य। इस पर से 37वां नंबर है कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो देखिए आप ऑप्शन ए है उत्पादक, बी है अपघटक, सी है उपभोक्ता और डी है आहार श्रृंखला। तो 37 का राइट आंसर दोस्तों आपका उत्पादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से 38वां नंबर है कि निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? DDT या कागज या वाहित मल या इनमें से कोई नहीं? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका DDT राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस पर से देखिए आपका 39वां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इनमें से कौन है जो प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के द्वारा नहीं है? ऑप्शन ए है वायु, बी है मृदा, सी है जल और डी है जीवधारी। तो 39 का राइट आंसर दोस्तों जीवधारी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस पर से 40वां नंबर है कि यूरो सेकेंड का संबंध है। ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण से, सी है जल प्रदूषण से और ऑप्शन सी है आपका मृदा प्रदूषण से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायु प्रदूषण से जो है यूरो 2 का संबंध है, याद रखिएगा। इस पर से देखिए आपका 41वां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की
परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? एल्यूमीनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जस्तीकरण या एनोडीकरण या समृद्धिकरण या इनमें से कोई नहीं। तो 41 का राइट आंसर दोस्तों आपका इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनोडीकरण। इस पर है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? वाट या वाट घंटा या यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यूनिट हो जाएगा। इस पर से देखिए आप 43 नंबर इसका ऑब्जेक्टिव है कि सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु है। सामान्य आंख जो होता है वह दूर से दूर कितना दूर तक किसी भी वस्तु को देख सकता है? ऑप्शन ए है 25 मीटर या 25 सेंटीमीटर या 25 मिलीमीटर या अनंत। तो 43 का राइट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनंत तक जो है सामान्य आंख किसी भी वस्तु को देख सकता है। आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वह कितना दूरी तक किसी वस्तु को देख सकता है। इस पर से देखिए 44वां नंबर है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? हाइड्रोजन का जो दो परमाणु होता है उसके बीच कितना आबंध होता है? एक आबंध या दो आबंध या त्रिआबंध या इनमें से कोई नहीं। तो 44 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक आबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से 45वां नंबर है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? इनमें से कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन देखिए, ए है घास, गेहूं तथा आम, बी है आपका घास, बकरी तथा मानव, सी है बकरी, गाय तथा हाथी, ऑप्शन डी है घास, मछली तथा बकरी। तो आप दोस्तों इसको ऐसे याद रखते हैं कि जैसे कि आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में है आपका कि घास गेहूं, इसका मतलब यह हुआ कि घास गेहूं खाता है। तो आप बताइए घास क्या गेहूं खा सकता है? नहीं खा सकता है, तो यह तो होगा ही नहीं। इस पर से देखिए ऑप्शन सी है आपका कि बकरी गाय, यानी कि देखिए आपकी बकरी को गाय खाता है? नहीं ना खाता है, तो यह भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। इस पर से डी आप देखिएगा, देखिए डी है कि घास मछली, यानी कि घास जो है वह मछली खाता है। क्या यह सही है? नहीं है सही, तो यह भी नहीं होगा। इस पर से डी है आपका कि घास बकरी, तो यह सही होगा। देखिए घास को बकरी खाता है और बकरी को क्या खाता है? मानव। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। इस पर से 46वां नंबर है कि कौन कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए है आपका अग्नाशय, बी है पीयूष ग्रंथि, सी है अंडाशय और डी है वृषण। तो 46 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अंडाशय। इस पर देखिए 47 नंबर है कि कौन सा क्या है कि कौन सा पदार्थ, देखिए 47 में है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन ए है CH4, ऑप्शन बी है C2H6, ऑप्शन सी है C2H4 और ऑप्शन डी है C3H8। तो 47 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, C2H4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से 48वां नंबर है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का स्पष्ट दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? आपसे ऐसे ही क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों उत्तल दर्पण हो जाएगा। गाड़ी के साइड मिरर में जो दर्पण लगा रहता है वो उत्तल दर्पण लगा रहता है। इस पर से 49 नंबर है कि सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है उत्तल या अवतल या समतल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वह अवतल जैसा होता है। इस पर से 50 नंबर है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? या भी ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा कि निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th विज्ञान का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों, जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ही वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।